गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि इन नाटकों के पीछे था क्या। CAA का नाटक, किसान आंदोलन, एग्रीकल्चर बिल लाने का नाटक, जरूरत नहीं थी, ले आए ताकि कुछ झगड़ा पड़ जाए। एक बात माननी पड़ेगी, बीजेपी पीपल हैव इमेंस कैपेसिटी टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। कोई ना कोई मुद्दा पैदा कर देना इनके बाएं हाथ का खेल। हालांकि ज्यादा करके इनकी स्कीमें, इनके मुद्दे धाराशायी हो जाते हैं जल्दी। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा इन्होंने बड़ा उछाला, लगभग 3 महीने तक लगे रहे और उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ इनको। और भी बहुत सारे मुद्दे जिनका कोई फायदा नहीं हुआ। कंगना रनौत का मुद्दा उठाया था, कोई फायदा नहीं हुआ। मी टू, मेरे साथ भी बलात्कार हुआ, यह मुद्दा भी उठाया था। अब है कोई मी टू? कुछ नहीं। और वो क्यों चला था मुद्दा मी टू वाला, और कब एकदम गायब हो गया, किसी को पता लगा कोई? परंतु हाँ, भेड़ चाल, जब एक ने कह दिया मी टू, मेरे साथ भी बलात्कार हुआ है, मेरे साथ भी छेड़छाड़ हुई है, तो सभी उठ के लिखने लग गई। क्या पता लिखने लग गई या लिखने लग गए, क्योंकि मैं एक लड़की के नाम से भी तो पोस्ट डाल सकता हूं ना। जरूरी थोड़ा मैंने लिखना है सतवंत सिंह। मैं लिख दूंगा गीता, सीता, रीटा, कुछ भी लेडीज नाम, और मेरे साथ हुआ। इन सब का कारण क्या था? क्यों ये मुद्दे उछाले गए? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया ना, तब तो समझ में आया था कि बीजेपी वालों ने, गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने इस आदमी को अपने पंजे में दबा के फिर अपनी मन मर्जी के फैसले करवाने हैं, और वो करवाए। बाबरी मस्जिद वाला फैसला फॉर एग्जाम्पल। परंतु ये जो बाकी मुद्दे उठे, मी टू वाला, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। सुशांत सिंह का, राजपूत का कोई मतलब नहीं था। कंगना रनौत वाले मुद्दे का कोई मतलब नहीं। अब लगता है, अब लगता है बात यह है, हिंदुस्तान के ज्यादा करके बैंक फेल हो रहे थे, कुछ तो बंद हो गए, कुछ बंद होने के कागार पर चले गए। और फिर बाद में सरकार ने, जब ये सरकार आई थी तो 21 से ज्यादा बैंक थे, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक, जिनको इंदिरा गांधी नेशनलाइज कर गई थी। उन्होंने वैसे 13 नेशनलाइज किए थे, बाद में और भी हो गए। इस सरकार के राज में बैंकों की हालत खस्ता हो रही थी, बैंक डूब रहे थे, इकोनॉमी डूब रही थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ रही थी दिन ब दिन। तो इस सब से कैसे ध्यान भटकाया जाए पब्लिक का, तो CAA लेकर आए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और फिर एक मुद्दा मिल गया। काफी दिन तक उसका फिर खूब प्रचार किया उन चैनल्स ने जो कि गवर्नमेंट के पास बिके हुए हैं, लगभग लगभग बिके हुए हैं। अगर वो सवाल भी पूछते हैं किसी से, तो ऐसे पूछते हैं कि यह साबित ना हो कि जो सवाल सही है या गलत है, यह साबित हो जाए कि जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो देश का गद्दार है। अभी एक आदमी ने सवाल पूछा, टीवी एंकर ने सवाल पूछा किसी से कि आप बताइए कि दिल्ली को इस तरह बंधक बना देना किसानों ने बनाया हुआ, क्या जायज है आपकी निगाह में? तो उस आदमी ने जवाब दिया
कहने लगा तू मुझे ये बता कि खामखा सरकार की चमचागिरी करना क्या जायज है? तू सरकार का एजेंट है, तूने पैसे खाए हुए हैं, तेरे को दिखता नहीं कि किसानों का प्रॉब्लम क्या है? अगर टीवी एंकर्स को प्रॉब्लम हो तो वो चीख चहाड़ा न डालें, उनको जो कुछ चाहते हैं वो मिल जाता है, इस करके वो लगे हुए हैं। अगर सरकार कह देती है ना कि गधे को क्या ये मोर है, तो वो कहना शुरू कर देंगे वाह वाह ये तो मोर ही। तो अपनी वो नाकामियां छुपाने के वास्ते, दबाने के वास्ते, जिससे देश की डेवलपमेंट कनेक्टेड थी, अपनी वो विफलताएं नजरों से ओझल करने के वास्ते, जो यह साबित करती थी कि यह सरकार एक नकम्मी सरकार है, इनकी फाइनेंशियल पॉलिसी फेल है, इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल है। बहुत सारे इनके मित्र इनके साथ बेवफाई करके विरोधी खेमे में चले गए। वो चाइना जिसके साथ ये पिंग झूला करते थे, वही इनको थूक लगा गया। वो पाकिस्तान जहां पर बिना बुलाए जाके बधाई दे रहे हैं जन्मदिन की, वही इनके वास्ते नई नई सिरदर्दी बन गई। अब हर रोज तो नहीं ना कह सकते कि पाकिस्तान से खतरा है, पाकिस्तान से इनफिल्ट्रेशन हो रही है, इस करके कश्मीर वाला मुद्दा उछाला गया। गुपकार गैंग ऐसे करके 3 दिन पहले तक 2 टीवी चैनल उछल उछल के, जैसे कि बंदर नहीं उछलते एक टहनी से दूसरी टहनी पर, इस तरह उछल उछल के कह रहे थे गुपकार गैंग फेल हो गया और बीजेपी जीत गई। गुपकार गैंग फेल हो गया, बीजेपी जीत गई। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था HW न्यूज की, उसने बताया इन द नटशेल तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी जीतती है क्योंकि इनकी सीटें थोड़ी ज्यादा है, पर असल में जीत शेख अब्दुल्ला और उसके साथ जो अलायंस बना हुआ है ना 8 पार्टियों का, उनकी हुई। उनकी सीटें ज्यादा है, इनकी सीटें कम। तो सरकार की हर एक गलत बात को भी सही साबित करना, आम लोगों की सही बात को भी गलत साबित करना, इसी के पैसे लेते हैं ये तोता मीडिया वाले, और इसी करके। और जहां तक मोदी भक्तों का सवाल है, महाभारत का वो करेक्टर याद है आपको, अंधा, जिसको धृतराष्ट्र, उसको अपने बेटे की हर एक बात सही लगती है चाहे जितनी मर्जी गलत हो। बेटे ने कहा भाभी की साड़ी उतार दो, तो वो कहते हैं कहा ये ठीक है। उसको ये याद ही नहीं रहा कि ये मेरी बहू भी है, ये मेरे घर की इज्जत भी है, राज दरबार में नंगी कर दो। और ये जो बीजेपी वाले इन्हीं आदर्शों को मानने वाले हैं, अपनी गद्दी की बचाने के वास्ते किसी को भी कह देंगे ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये देशद्रोही है। इनको फंडिंग आ रही है बाहर से। भाई साहब आपको आती है फंडिंग बाहर से, इसी करके आपको फंडिंग आती है अडानी अबानी से, इसी करके आप हर तरीके से अबानियों और अडानियों की मदद करते हैं। 2014 में इनकी इतनी हैसियत नहीं थी अबानियों और अडानियों की, और अब ये 10 गुना ज्यादा अमीर हो गए। कैसे हो गए? प्रभु की कृपा हो गई। और प्रभु तो आजकल दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए। याद रखिए तख्त तख्त राज तिलक जिस पर होता है और तख्ते में ज्यादा फर्क नहीं होता। इस बार सुल्तान आजम हिंद ने गलत जगह सींग फंसा दी, पंगा गलत जगह ले लिया। जिनको ये मोला बैल समझते थे वो मारखुंडे चोटे निकले। भैंस के घर वाला चोट, भैंसा कह लो। अब सरकार के
गले का फांस बन गए किसान, जिनको इन्होंने कुछ नहीं समझा था वही इनके वास्ते सबसे बड़ी सिरदर्दी हो गई। किसानों ने कहा कि हम बात कर लेंगे सरकार से जब सरकार सचमुच सीरियसली हमारे साथ बात करना चाहेगी, अभी तक तो वो ड्रामे कर रहे। तो अब सरकार की डेपुटेशन कुछ रह गई? बिल्कुल नहीं रह गई। थैंक यू वेरी मच। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। वो सरकार या वो लोग जो देश के वास्ते वफादार नहीं है, सिर्फ अपनी गद्दी के वफादार हैं, वो देश के गद्दार हैं।